जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आईटीबीपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की इसमें वैकेंसी आई है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वैकेंसी है ये और क्या उसमें एज लिमिट है, क्या सैलरी है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन-कौन लोग इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं और एज लिमिट क्या है उसमें और कितने चरणों में इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो देखिए, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है? देखिए, कई बार क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी वैकेंसीज़ आती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ये चीज़ कि खासकर केंद्रीय बलों में ये वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है? यानी कि सेंट्रल फोर्सेस में। आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया। तो ऐसी मतलब जितनी भी ये सेंट्रल अर्धसैनिक बल की जो फोर्सेस हैं, उनमें इस तरीके की वैकेंसीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कभी-कभी कभी ड्राइवर की वैकेंसी मिलती है, कभी ट्रेडमेन्स की वैकेंसीज़ मिल जाती हैं देखने को, ठीक है? कभी बहुत सारी टेक्निकल वैकेंसीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे ही आज आईटीबीपी की तरफ से एक जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सबसे पहले जो वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन-कौन सी वैकेंसी है। देखिए, इसमें 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, वो है एक कांस्टेबल और दूसरा है हेड कांस्टेबल के लिए, ठीक है? ये किसकी पोस्ट है, तो ये मोटर मैकेनिक की पोस्ट आई है, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना कि ये जो हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की जो है, वो मोटर मैकेनिक की पोस्ट आई है। कुल पद इसमें 51 है, ठीक है? ऑल इंडिया। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की अगर बात करूँ तो इसमें 7 पद हैं। ये लेवल 4 की मैट्रिक्स अगर पे मैट्रिक्स की बात करूँ तो 25,500 से 81,100 तक की ये पे मैट्रिक्स लेवल है, ठीक है? कांस्टेबल की अगर बात करूँ तो ये भी मोटर मैकेनिक है, मैकेनिक की पोस्ट है और इसमें 44 पद हैं, ये लेवल 3 की है। इसका पे मैट्रिक अगर बात करूँ तो 21,700 से 69,100 इसका यानी कि बेसिक लेवल यानी कि पे है। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जितनी भी और भी डिटेल है, जो नोटिफ़िकेशन है, वो मैं टेलीग्राम पे इसका प्रोवाइड करवाऊँगा और जो भी आगे की भर्ती वगैरह है, कोई उनकी तैयारी वगैरह और जो प्रैक्टिस नोट्स वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर जॉइन कर लेना और जो लोग नए हैं चैनल पे, तो वो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी वैकेंसी के बारे में मैं लेके आता हूँ और आप लोगों को समय-समय पर अवगत कराता रहता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं, तो ये तो हो गई कि कितनी वैकेंसी थी इसमें, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं कि हेड कांस्टेबल के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, हेड कांस्टेबल का जो मोटर मैकेनिक की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 होनी चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए किसमें? इन मोटर मैकेनिक, यानी कि मोटर मैकेनिक का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, वो भी किससे? आईटीआई से, यानी कि अ, जो आईटीआई है, तो आईटीआई से मोटर मैकेनिक का आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही कांस्टेबल के लिए अगर बात करूँ तो कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन मोटर मैकेनिक के लिए है 10th पास ओनली और उसमें भी आईटीआई चाहिए और थ्री यानी कि 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस उसमें भी आप लोगों को दिखाना होगा, ठीक है? तो ये थी क्वालिफिकेशन। तो अब सीधी-सीधी बात ये है कि ये वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा होगा, ठीक है? आईटीआई का डिप्लोमा वो भी किसमें होना चाहिए? मोटर मैकेनिक में होना चाहिए और 3 साल का कम से कम आप लोगों का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसकी जो साइट है वो सरकारी रिजल्ट में भी आई हुई है और ऑफिशियल साइट आईटीबीपी पर भी इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप लोग इसका ऑन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एज लिमिट की अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल के लिए एज लिमिट 18 से 25 है और ऐसे ही कांस्टेबल की बात करें तो 18 से 25 एज लिमिट दोनों के लिए सेम दी गई है। चलिए अब बात करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया आखिरकार कौन-कौन से चरणों में होगी, रिटन एग्जामिनेशन कैसा होगा इसमें और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है यानी कि पीईटी है वो इसमें कैसा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले इसमें आप लोगों का जो फेज़ फर्स्ट है तो उसमें पीईटी होगा, यानी कि आप लोगों की दौड़ हो गई। दौड़ 1600 मीटर है, वो साढ़े 7 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट करनी है, ठीक है? इसमें लॉन्ग जंप है 11 फीट है, 3 चांस दिए जाएँगे। हाई जंप है 3.5 फीट का है, 3 चांस दिए जाएँगे। ये सब क्वालीफाइंग नेचर पे है, इसका कोई नंबर आपको कोई भी बोनस मार्क आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है? ऐसे ही फेज़ सेकंड में आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है कि जब आप लोग फेज़ फर्स्ट की
जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर लेंगे तो फेज़ सेकंड में आप लोगों का डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आप लोगों के रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आएँगे, ठीक है? देखिए रिटन एग्ज़ामिनेशन क्या है इसमें, इस चीज़ को आप लोग ज़रा अच्छे से समझना। देखो टोटल 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर का इसमें पेपर होगा, ठीक है? 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होना है, ठीक है? जीके, जीएस की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन आएँगे और 10 नंबर का होगा, ठीक? मैथ की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन आएँगे, 10 नंबर का होगा। हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको वहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है? यानी कि या तो आप इंग्लिश की तैयारी करके जाइएगा या फिर हिंदी की तैयारी करके जाइएगा, तो वहाँ पे जब पेपर देंगे आप लोग, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको हिंदी चूज़ करनी है कि इंग्लिश चूज़ करनी है, तो 20 क्वेश्चन उसके आने हैं 20 नंबर के। इसके बाद ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चन आएँगे वो 60 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 60 क्वेश्चन आने हैं और 60 नंबर के हैं। तो 3 चीज़ें तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसी हो गई, जैसे कि जीके, जीएस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी और इंग्लिश हो गई। टोटल कितना 20, 10, 30, 10, 40 नंबर का है। इसके बाद 40 क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद ट्रेड रिलेटेड यानी कि जो मोटर मैकेनिक का जो आप लोगों की ट्रेड होगी आईटीआई वालों के पास, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं इसमें, वो 60 क्वेश्चन आने हैं और 60 मिनट और 60 नंबर के होंगे आपके, ठीक है? टोटल ये 2 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का, ठीक है? इसके बाद लास्ट में होगा आप लोगों का स्किल टेस्ट। ये 50 नंबर का स्किल टेस्ट होना है, ठीक है? जो लोग रिटन एग्जामिनेशन में पास कर जाएँगे तो उसके बाद इनका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में वही होता है, व्हीकल इंस्पेक्शन होना है कि यानी कि आप लोगों को व्हीकल इंस्पेक्शन करना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन फॉल्ट्स यानी कि क्या उसमें कमियाँ हैं ये देखनी है। इसके बाद हैंडलिंग ऑफ टूल्स यानी कि जो औज़ार होते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, उनका हैंडलिंग कैसे करना है, ठीक है? इसके बाद लास्ट में मेडिकल होता है और फाइनल मेरिट हो आप लोगों की लग जाएगी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, खासकर उनके लिए जिनके पास यानी कि ट्रेड यानी कि आईटीआई में मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा है और उनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है, केंद्र सरकार की नौकरी है ये, आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा और जो भी अपडेट इससे संबंधित रहेगी, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कर पाऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसी वैकेंसीज़ में फॉर्म भी बहुत कम पड़ते हैं क्योंकि सबके पास आईटीआई वगैरह नहीं होता है और 3 ईयर्स का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी नहीं हो पाता है और सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं हो पाते हैं। तो जिनके पास है वो लोग ज़रूर अप्लाई करना, बहुत अच्छा आप लोगों के पास यानी कि मौका मौका हो सकता है, ठीक है? और तैयारी वगैरह आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ कि इसमें जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है वो उस तरीके का आना है। और बाकी और जो भी अपडेट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं सभी भर्तियों की जो भी मैंने बताई हैं या फिर जो भी आने वाली हैं, सबकी मैं अच्छी तरह से उस पे एनालाइज़ करके और जानकारी प्रोवाइड ज़रूर करवाता हूँ, ठीक है? इसका जो नोटिफ़िकेशन का पीडीएफ है, वो भी मैं टेलीग्राम पे ही डालूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और पूरा अच्छी तरह से मतलब डिटेल पाने के लिए वैसे मैंने जो मेन-मेन चीज़ें थी, वो आप लोगों को बता दी हैं कि कौन डाल सकता है, क क्या एजुकेशन है, क्या इसका भर्ती प्रक्रिया है, ठीक है? ये सारी-सारी एज लिमिट वगैरह सब चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं और अगर अच्छी तरह से आप लोगों को जानना है, तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे वो नोटिफ़िकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ और जानकारी के साथ। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है? बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आगे आने वाली वैकेंसीज़ की और जानकारी मिलती रहे आप लोगों को और मौके आप लोगों को हाथ से ना छूटे, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।